गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने नए व्लॉग के साथ में और अपने डॉग्स के साथ में। आज हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे डॉग की ट्रेनिंग। जो आने वाला जो अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो टाइम है, ये डॉग शोज़ का टाइम है। तो इस टाइम हम डॉग ट्रेनिंग के बारे में ध्यान देते हैं। और दूसरा हम देखेंगे आज डॉग्स की एक्टिविटी। हम अपने इस चैनल में डॉग की हेल्थ से रिलेटेड और डॉग ब्रीड से रिलेटेड ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो आपको नॉर्मली यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। अगर आप हमारे से जुड़े रहेंगे तो आपको इतनी नॉलेज ज़रूर हो जाएगी कि आप अपने डॉग की केयर खुद कर सकें और आपको मैक्सिमम केसेस में डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप अपने डॉग के ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। मैंने बेला को बाहर निकाला है, लेकिन ये बाहर निकलते ही सबसे पहले गेट पे जाके खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसे बाहर जाना है, बाहर जाके इसको मस्ती करनी है, ग्राउंड में इधर उधर दौड़ना है। वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ये बाहर के डॉग्स को पसंद नहीं करती। आते ही मैंने इसे स्टैक किया और ये इसके अंदर ये बहुत अच्छी आदत है कि बहुत अच्छी लर्नर है। एक बार मैंने इसको लर्न कराया तो अभी तक इसको पता है कि मेरे आगे फ्रंट में खड़े होते ही इसको हिलना नहीं है और स्टैक पोजीशन में रहना है, तो ये स्टैक हो जाती है। मैं इसको टचअप्स देता रहता हूँ। कुछ फ्यू टिप्स मैं जो आपको देना चाहता हूँ मैं वही है कि देखिए, डॉग को अगर आपको ट्रेन करना है तो आप एक ही चीज़ को बार बार करिए और ज़्यादा टाइम के लिए मत कीजिए। एक डॉग की ट्रेनिंग 15 से 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा होती है। आप उसको हैप्पी बनाए रखिए। देखिए, आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप डॉग की ट्रेनिंग को हैप्पी बना के रखेंगे, डॉग को खुश करेंगे और डॉग को के दिमाग में ये इसको ना कोरिलेट नहीं करता, अगर वो किसी ऐसी चीज़ से जो उसको परेशान करती है तो वो हमेशा खुश रहेगा। देखिए, जब भी आपका डॉग ट्रेन हो रहा है तो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो एकदम स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कान पीछे करके डर के एक्टिविटी करे, क्योंकि इस बात का ध्यान जजेस बहुत अच्छी तरह से देते हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि इसमें डॉग की ग्रेस चली जाती है। अगर डॉग डरा हुआ है और अगर डॉग अपनी बॉडी को पीछे खींच के मतलब ज़बरदस्ती करता है तो इसमें वो ग्रेस आ ही नहीं पाती जैसी आनी चाहिए। देखिए, मैंने इसको फ्रंट स्टैक किया है। लियो पीछे से बार बार परेशान कर रहा है, इसकी वजह से ये जहाँ पे रखा हुआ है मेरा कैमरा वो हिल रहा है। तो मैंने इसको फ्रंट स्टैक किया था। इसको फ्रंट स्टैक करने का मतलब ये होता है कि इसकी चेस्ट को दिखाया जा सके और इसकी लेग की पोजीशन को दिखाया जा सके, क्योंकि जो बुल मैस्टिफ्स होते हैं वो ब्रॉड चेस्ट डॉग्स होते हैं। तो इनकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो चौड़ी होनी चाहिए। जो उसका आगे का 4 हैंड्स जो होते हैं, आगे वाले पाँव होते हैं, उनका जो पोजीशन होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, पॉज की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, और हेड का प्रोपोर्शंस कैसा होना चाहिए बॉडी के साथ में और आपस में, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट स्टैक करने के बाद ही पता चलती हैं। जो लोग डॉग शोज़ करते हैं उनको पता है कि जब भी हम डॉग को जज के सामने दिखाते हैं तो जज क्या कहेगा आपको कि आप गो एंड कम, मतलब आप जाके वापस आइए। तो जजेस क्या करते हैं, जाते टाइम डॉग के पीछे से उसको प्रोपोर्शंस देखते हैं, उसकी लेग की पोजीशन देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, और आते टाइम उसके चेस्ट और उसकी आगे के लेग्स की मूवमेंट देखते हैं। लेकिन जज जो चीज़ नहीं देख पाते वो होता है उसका हेड का प्रोपोर्शन, नेक और फोर आर्म का किस तरह से उसकी पोजीशन है। ये सब दिखाने के लिए आपको आते टाइम जज के सामने डॉग को रोकना होता है और फ्यू सेकंड्स के अंदर आपको अटेंटिव पोजीशन में डॉग के फेस को, क्योंकि बुल मैस्टिफ जो है, ज़्यादातर ब्रीड जो होती है, फेस के अंदर जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो जजेस को दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने अभी फीमेल को एंगल में खड़ा किया है। ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है जिसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें आप देख सकते हैं। चेस्ट देख सकते हैं, नेक देख सकते हैं, टॉप लाइन देख सकते हैं, पीछे के हाइंड्स देख सकते हैं, हेड देख सकते हैं और डॉग कितना अटेंटिव है ये भी देख सकते हैं। तो ये पोजीशन सबसे फेवरेट पोजीशन होती है। इसके अंदर आप डॉग के मैक्सिमम चीज़ों को चेक कर सकते हैं। देखिए, जज के सामने जब भी आप खड़ा करेंगे, जज आके आपके डॉग को आगे फ्रंट से ज़रूर देखता है। क्यों? क्योंकि बुल मैस्टिफ एक हेड ब्रीड है, इसकी हेड की क्वालिटी के लिए अलग से मार्क्स होते हैं। तो जब भी आपके डॉग के सामने आके जज खड़ा हो तो आप किसी रिवार्ड से, कोई टॉय से या किसी फूड से, जिससे भी वो स्टैक होता है या अटेंशन फील करता है, उससे आप उसको इस तरह से अटेंटिव कीजिए कि ताकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम अटेंटिव हो। जैसे ही डॉग अटेंशन में आता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, तो डॉग की
ट्रू क्वालिटी समझ में आती है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जब भी जज आपके डॉग के सामने आए या फिर आप जज के सामने डॉग लेके जाएं, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप डॉग को जज के सामने अगर फेस किया हुआ है तो इस तरह से करें कि डॉग अटेंटिव पोजीशन में आ जाए और आपने फेशियल एक्सप्रेशंस दिखा दे। आज अयान आया हुआ है कैनल के ऊपर, क्योंकि कैनल हमारा रूफ टॉप कैनल है तो अलग अलग एरिया बनाए हुए हैं, तो ये कैनल के अंदर वाले एरिया में नहीं जाता क्योंकि डॉग इसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी चाहते हैं कि ये उनसे जाके मिले। तो आज मैंने बेला के साथ में उसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, क्योंकि बेला जो है हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बाकी डॉग्स के साथ में ये बहुत ज़्यादा खेलती है, कूदती है और कभी कभी इतना ज़्यादा खेलती है कि डर लगता है कि खेलते खेलते कहीं सामने वाले बच्चे को गिरा ना दे। तो इसीलिए लियो को हमने थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला खेलने के लिए अयान के साथ में, क्योंकि अयान डॉग्स को बहुत पसंद करता है और डॉग्स इसे बहुत पसंद करते हैं। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि जब ये आता है कैनल के अंदर तो चारों तरफ हंगामा हो जाता है। काफ़ी देर शांत होने के बाद में ये इस कंडीशन में है आते हैं, तो इसलिए हमें अपने कैनल को काम एंड क्वाइट रखने के लिए अयान को कैनल से थोड़ा दूर ही रखना पड़ता है। जब भी ये आता है तो हंगामा होना ही है और कम से कम आधे पौन घंटे के लिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि सारे डॉग्स इधर उधर भागना, दौड़ना, कूदना और इसको बुलाना शुरू कर देते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इस चैनल में डॉग की हेल्थ से रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और लगातार नए नए टॉपिक्स को कवर करते रहते हैं। अगर आपके डॉग्स को कोई भी अगर दिक्कत है हेल्थ की तो आप हमारे चैनल का नाम लिखिए ड्यूरेबल कैनल और उसके पीछे टॉपिक लिख दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग, लूज मोशंस या पावो वायरस। जो भी आपको टॉपिक है मैक्सिमम टाइम में 90% केसेस में वो टॉपिक आपको ज़रूर मिलेगा और उसके अंदर इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी और साथ में प्रोबेबल ट्रीटमेंट वो भी उसमें बताया जाएगा। मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक मैंने अपने इस चैनल में डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि ये जो है इसके सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।